खेला हो बे, खेला हो बे। जी हाँ, ये बात आपने कई बार सुनी होगी, खास तौर पर बंगाल में। लेकिन आज दिल्ली में जो खेला हुआ, उसे सुनकर आप अपनी उंगलियां चबा लेंगे। जी हाँ, जिस दीदी यानी ममता बनर्जी के सामने पूरी बंगाल की राजनीति नतमस्तक रहती थी, आज उसी दीदी को राहुल दादा ने एक धमाकेदार ऑफर दे दिया है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सब इसकी चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार वो ऑफर है क्या, चलिए आपको बताते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। जी हां, सोमवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बेहद अहम बैठक है और इस बैठक में कांग्रेस कुछ धमाकेदार करने वाली है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश का कहना है कि मोदी सरकार की नीतियों का मिलकर मुकाबला करने के लिए इस बैठक में 23 राजनीतिक दल एक साथ आ रहे। लेकिन भाई साहब, इस बैठक की टेबल सजने और समोसे के प्लेट लगने से पहले बैक स्टेज में एक कूटनीतिक झटका लगा है और पूरी कहानी जो है वो बदल गई है। सूत्रों के हवाले से जो सबसे सनसनीखेज खबर सामने आई वो ये है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी को सीधे अपनी पार्टी में वापस आने यानी कि टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का एक ऐसा लुभावना ऑफर दे दिया है जिसे सुनकर दीदी भी सोच में है। आइए इस पूरे पॉलिटिकल सस्पेंस और दीदी और राहुल दादा की इस नए पकवान के बारे में आपको बताते हैं। आम बोलचाल की भाषा में से कहिए कि दीदी और दादा का मेल मिलाप होना है, लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए ये मजबूरी है? राहुल गांधी आखिरकार ये ऑफर क्यों दे रहे हैं? क्या है राहुल दादा का वो धमाकेदार ऑफर? सबसे पहले आपको वो समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। घर वापसी का न्योता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कांग्रेस ने ममता बनर्जी से कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ है सो हो गया, अब आप अपनी पुरानी मातृ संस्था यानी कांग्रेस में ससम्मान वापस लौट आइए। टीएमसी में टूट का डर है। खबर यह भी आ रही है कि बंगाल के हालिया चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं है या पहले जैसा नहीं है। दो भागों में टीएमसी अभी से बटी हुई नजर आ रही है और आगे तो और भी बदतर हालत होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस का यह ऑफर लाइफ जैकेट जैसा आप मानिए टीएमसी पार्टी के लिए और ममता बनर्जी के लिए। दीदी को यहाँ पर कोई बेहद अहम पद भी दिया जाएगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने ऑफर दिया है अगर दीदी वापस आती है तो उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक सम्मानजनक पद दिया जाएगा। लेकिन सस्पेंस यही है कि जो दीदी कभी कांग्रेस के नेतृत्व को पानी पी पी कर कोसती थी, क्या वो राहुल दादा का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगी? काम के नाम पर सिर्फ यहाँ पर हाथ मिलाना है। जी हाँ, आपने टीवी कैमरों के सामने आकर विपक्षी एकता और विचारधारा की खूब बात सुनी होगी और अब ये सब विचारधारा एक दुहाई है। अब समझिए कि अंदर खाने में अपने वजूद और अपनी कुर्सी को बचाने की ये आखिरी जंग चल रही है। जो नेता कल तक किसी को पानी पी पी कर कोसता होगा, आज उसी से फोन पर बातचीत कर रहा। आज वो दिल्ली के आलीशान कमरों में एक ही प्लेट से काजू किशमिश उठाएंगे और खाएंगे। राजनीति में से ही कहते हैं मजबूरी का नाम कूटनीति। जी हाँ, इसी कूटनीति के बदौलत अब आगे की राजनीति ममता बनर्जी खेलेंगी। जब दीदी ने कहा था कांग्रेस से नहीं हो पाएगा, वो पुराना दौर आपको याद कराते हैं। देखिए, इस धमाकेदार ऑफर की क्रोनोलॉजी समझने के लिए हमें आपको कुछ हद तक और कुछ महीनों पीछे ले जाना होगा ताकि आप समझ जाइए उस फ्लैशबैक को देखकर कि आखिरकार जो दुश्मन थे वो दोस्त कैसे बन रहे। 1998 की वो बगावत, ममता बनर्जी कभी कांग्रेस की सबसे तेज तर्रार नेता हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस के ढीले रवैये से तंग आकर 1998 में अपने आप को अलग कर लिया और अपनी नई पार्टी बनाई टीएमसी। राहुल गांधी पर तीखे हमले बोले। पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठाए। हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों पार्टियों के रास्ते बिल्कुल अलग थे, जबकि इंडिया गठबंधन में एक साथ दोनों सहयोगी दल की भूमिका में थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर जहर उगला था। 2026 के चुनाव में वो झटका। अभी मई 2026 में हुए बंगाल चुनाव में कांग्रेस और टीएमसी वहां एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। दोनों ने धर्मनिरपेक्ष वोटों का आपस में ऐसा काटा कि वहां भाजपा ऐतिहासिक रूप से चुनाव में जीत गई और 15 साल पुराना टीएमसी और ममता बनर्जी का जो किला है वो ध्वस्त हो गया। और यही वजह है कि ममता बनर्जी के उन तमाम बयानों को
याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ममता तो राहुल के क्षमता पर भी विश्वास नहीं करती, तो फिर अब दोनों साथ कैसे आएंगे। अब सवाल ये भी है, दोनों साथ क्यों आ रहे। अब आपके मन में ये सवाल आएगा और ये लाजमी है। जो ममता, जो दीदी कांग्रेस को कभी घास नहीं डालती, वो अचानक सोनिया राहुल गांधी से लगातार फोन पर बातचीत क्यों करी, वो लंबी लंबी बातचीत। इनके पीछे बंगाल का वो गणित है जिसे एक आम इंसान भी आसानी से समझ सकता है। देखिए मुस्लिम वोट बैंक ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर, और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 27 से 30% मुस्लिम वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव, पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी हमेशा से अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक के पास रही। विधानसभा चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस के अलग अलग होने की वजह से इस वोट बैंक का फायदा भाजपा को मिला। अब दोनों समझ चुके हैं कि अगर जिंदा रहना है तो इस वोट बैंक को एक साथ लेना होगा। कम्युनिस्टों का भी डर है, यानी कि वामपंथियों की वापसी का भी खौफ है। ये सबसे खतरनाक डर है और यही टर्निंग पॉइंट भी। साल 2011 याद करिए, ममता बनर्जी ने जिस 34 साल के क्रूर कम्युनिस्ट शासन को खत्म किया था, आज हालत ऐसे बन रहे हैं कि अगर टीएमसी और कांग्रेस अलग अलग रहे तो सीपीआईएम यानी कि वामपंथी एक बार फिर से अपना मोर्चा संभालेंगे और अपना दबदबा कायम कर लेंगे। और दीदी किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती कि वामपंथी एक बार फिर से अपना पैर पसार ले। और देखिए बसीरहाट उपचुनाव का लिटमस टेस्ट, तत्काल आफत ये भी है कि बंगाल की बसीरहाट लोकसभा सीट पर उपचुनाव है। इस चुनाव में अपनी साख बचाने के लिए ममता बनर्जी को कांग्रेस के पूरे समर्थन की जरूरत, और यही वजह है कि वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ इस बैठक को खुद स्पॉन्सर कर रही है। अब आगे क्या होगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये भी समझाते हैं। क्या दीदी मानेंगी ऑफर। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई छोटा विधानसभा उपचुनाव में उतरने के मूड में नहीं, वह आने वाले समय में सीधे लोकसभा चुनाव में उतरना चाहती हैं और राजनीति में कोई बेहद दिग्गज रोल चाहती है। अगर टीएमसी की अंदरूनी कमजोरी सच है तो वो कांग्रेस के इस ऑफर पर गंभीर विचार कर सकती है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस में विलय भी कर सकती है। कार्यकर्ताओं की खींचतान, भले ही दिल्ली के बंद कमरों में नेता हाथ मिला रहे हूं, लेकिन जमीन पर कांग्रेस और टीएमसी के जो कार्यकर्ता है सालों से एक दूसरे के खिलाफ रहे या खून के प्यासे रहे, उनके लिए इस दोस्ती को पचा पाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन सोमवार के इस बैठक में अंदरूनी खींचतान पर भी खुलकर बातचीत हो सकती है और सब कुछ सामने भी आ सकता है। तो खेला तो शुरू हो चुका है, लेकिन अब लबोलुआब इस कहानी का ये है भाई कि बंगाल की राजनीति का पहिया अब घूम चुका है 360 डिग्री पे। जिस कांग्रेस को ममता बनर्जी ने 1998 में ठुकरा कर अपनी जगह, अपनी राह अलग की थी, आज उसी कांग्रेस का ऑफर उनके राजनीतिक वजूद को बचाने का एक आखिरी रास्ता माना जा रहा। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्या दीदी अपने पुराने बयानों और साख को भूलकर राहुल दादा के पीछे आती हैं या फिर इस बैठक के बाद कोई नया पैतरा चलती हुई नजर आती है। ममता क्या राहुल दादा का ये ऑफर मानेंगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने अब ममता बनर्जी को विलय करने का ऑफर दिया है। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी यानी कि दीदी मानेंगी या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।